बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और NAD UET एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2021 के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर्स को। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन जो है वो अक्सर आ जाती है, वो पूछते हैं कि स्टीशियोमेट्री से क्या मुराद है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीशियोमेट्री क्या है। कि स्टीशियोमेट्री एक रिलेशन है किस चीज़ का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो पहला चैप्टर है आपके पास, उसमें फॉर्मूलाज जो हैं वो भी आपको बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चंद याद होने हैं। जैसे एक मोल का है कि मोल किसके बराबर होता है, दैट इज मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसी के बाद है कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो, अच्छा पेपर के अंदर मॉलिक्यूल्स भी कह देता है, वो एटम्स भी कह देता है और साथ में पार्टिकल्स की टर्म भी इस्तेमाल करता है। तो वट एवर वो कुछ भी बोले, आपके पास सिंपल फॉर्मूला ये वाला रहेगा। अच्छा, मोलर वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का। हमारे पास अगर एक मोल है तो उसमें क्या वॉल्यूम होगा, दैट इज 22.4, और कुछ किताबों में 24 DM³ लिखा है, तो हम यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि किसी भी चीज़ का एक मोल होगा तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपके पास इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप देखते रहिएगा बार बार, क्योंकि यहाँ से ही काफ़ी सारे सवाल आपके, बल्कि तकरीबन सारे सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं कि पेपर में किस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। अब पेपर के अंदर जैसे पहला सवाल है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2S। 2 मोल्स ऑफ H2S की बात कर रहे हैं। तो हमेशा सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम सबसे पहले रेलिवेंट डेटा तो देखें कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या है। हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, और उसका हमें मास जो निकालना है वो 2 मोल्स का निकालना है। अब देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, हमें सबसे पहले एटॉमिक मास पता है हाइड्रोजन का, दैट इज 1। सल्फर का पता है 32। हम H2S का जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज 2 × 1 प्लस का 32, ये हमारे पास 34 हो गया। 34 हमारे पास ये आ गया। और एक मोल का जो मास है दैट इज 34, और 2 मोल्स का हमारे पास कितना हो जाएगा, 68 ग्राम्स। तो इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है, तो आपको जिस मोल्स और मास का रिलेशन अच्छा आना चाहिए। नेक्स्ट, ये सवाल आप लोगों के लिए नया होगा थोड़ा सा, और ये NAD में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की परसेंटेज बता दें सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितनी होगी। तो अगेन कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर रिजल्ट आता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ओवरऑल आपकी 70% है, लेट सपोज, और आप मुझे ये बता दें कि मैथ्स में क्या परसेंटेज है, तो आप किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज। तो ज़रा सोचें इस बारे में, मैं बताता हूँ आपको। इसका स्टेप सबसे पहले क्या होता है कि आपको जिस भी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है ना, आप उसका जो मास है, फॉर एग्जांपल कि हमें सोडियम फाइंड आउट करना है तो हम सोडियम का मास ऊपर रखेंगे, दैट इज 23। हम इसका मास जो है हम इसको ऊपर रखेंगे पहले, और टोटल का जो मास है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इन टोटल हम उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये बात यहाँ मेंशन है कि इसको डिनोमिनेटर में हम रखेंगे। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे निकालेंगे, दैट इज 23 डिवाइडेड बाई 40, और हमारे पास ये आंसर है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगेन, जो भी चीज़ आपने निकालनी है, जितना भी बड़ा कंपाउंड है आपके पास, फॉर एग्जांपल ब्लू विट्रियोल है आपके पास, ये मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप क्या करें, आप ब्लू विट्रियोल का निकालें, ठीक है। ब्लू विट्रियोल में से आप मुझे बता दीजिए कॉपर का कितना होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड में से आप मुझे बता दें कि सल्फर का कितना होगा, ठीक है। कर लीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस तरह के सवाल पेपर में आ रहे होते हैं। आगे मूव करते हैं। मोलर वॉल्यूम के बेसिकली ये सवाल आते हैं पेपर के अंदर। अब सवाल ये कि 11.2 DM³ ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स डैश मोल्स, यानी कि 11.2 वॉल्यूम है अगर O2 का, तो उसके अंदर मोल्स कितने होंगे। तो आपने एक बात याद रखनी कि जब भी वॉल्यूम और मोल का रिलेशन आएगा तो आपने मोलर वॉल्यूम याद रखना है कि एक मोल के अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है बस। अगर वॉल्यूम देके मोल पूछ रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। अब हमें पता है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल होता है, तो 22.4 का अगर हम आधा कर दें दैट इज 11.2, तो 11.2 में कितना होगा, 0.5 मोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है, दैट इज 11.2 DM³ ऑफ O2 हैव मास डैश। अब 11.2 DM³ का पहले इसने मोल पूछा, तो हमने मोल में भी यही चीज यूज करनी है, और जब मास पूछेगा तब भी वही चीज आपने इस्तेमाल करनी है, दैट इज, ठीक है।
पूरे स्टेप्स वही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हमें पता चल गया कि 22.4 का आधा 11.2 टीएम क्यूब है, 22.4 का आधा दिस, और फिर 1 का आधा कितना हो जाएगा दिस 0.5। ठीक है, हमें पता है कि भाई एक मोल O2 होगा तो उसका मास हमारे पास कितना होगा 32। तो जब आधे मोल को हम फाइंड आउट करेंगे तो आधे मोल का कितना हो जाएगा 16 ग्राम। इन दो सवालों की तो लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, कि 16 ग्राम O2 का क्या हमारे पास वॉल्यूम आएगा, इसको लाजमी करिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं मुश्किल सवालों की तरफ। अब एक ही सवाल है, उसके मैंने 3 पार्ट कर दिए ताकि इसी को हम एक अच्छा समझ लेंगे और इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे अपना। ठीक है, अच्छा जी, सवाल ये, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा जी, 80 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है, 80 ग्राम मीथेन है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बता दें कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बी पार्ट है मास ऑफ O2। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको एक डेटा दिया हुआ होता है, दूसरे को फाइंड आउट करना है, तो दैट इज स्टिशियोमेट्री। सही। अच्छा जी, इसको करेंगे किस तरीके से कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास मेंशन है कि ये क्या है कि कंबशन प्रोसेस है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ये आपके पास कौन सा है, ये कंबशन प्रोसेस है। जब कंबशन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास चीज़ें मिलती हैं हमें, कंबशन प्रोसेस के अंदर हमें मिलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, कोई भी एलिमेंट हो, एक्स वाई जी कोई भी एलिमेंट है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये दो चीजें आपके पास हर दफा आएंगी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कराएंगे। पहला स्टेप याद रखें, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस आप चाहे 9 के तरीके से कर लें जो आपने सीखा, या कोई भी आप तरीका देख लें, इजीली आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप देखे, पहला स्टेप जिसमें हमने इक्वेशन लिखी, दूसरा स्टेप जिसके अंदर हमने इसको बैलेंस किया था। आगे चलते हैं, जनरेटर रिलेशन। अब दो चीजों के दरमियान आप रिलेशन जनरेट करना है, क्योंकि सवाल के अंदर उसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का रिलेशन है, यानी मीथेन आपके पास रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। तो हम इन दो के दरमियान एक रिलेशन जनरेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन के थ्रू देखते हैं कि मीथेन का जो एक मोल है, मीथेन का एक मोल है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, इसका भी एक मोल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई एक मोल मीथेन एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल। तो एक मोल जब एक प्रोड्यूस कर रहा है तो 80 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 80 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने मोल होंगे, 80 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर 5 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला पे लगाया, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 5 मोल आ गए हमारे पास मीथेन के। हमें पता है जब एक मोल एक प्रोड्यूस कर रहा है तो 5 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 44, तो ये हमारे पास आ गया 220 ग्राम। आई नो कि थोड़ा सा ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन आप अगेन इसको देखिएगा और अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक जस्ट डिटेल वे में समझा रहा हूँ, समझाना मकसद है यहाँ पे। सेकेंड, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 80 ग्राम ऑफ मीथेन। अब वो कह रहे हैं कि आपने 80 ग्राम मीथेन आपने बर्न करना है, तो आप ये बताएंगे कि कितना आपको ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मास इसका। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ O2। जैसे हमने इक्वेशन में देखा कि भाई 1 मोल हमारे पास मौजूद है मीथेन का, तो उसके लिए हमें कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए। ठीक है, 1 मोल के लिए हमें 2 मोल चाहिए। तो हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था कि 80 ग्राम में कितने मोल होता है, 80 ग्राम के अंदर 5 मोल होते हैं। तो 5 मोल के लिए 5 इंटू रूट 10 हो जाएगा, और 10 मोल्स ऑफ O2 हैव 32, यानी 320 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2। अब हमें ये निकालना है कि कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा और कितना वॉल्यूम O2 का आएगा हमारे पास। अब देखें, जब भी वॉल्यूम की बात आएगी ना, तो आप क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम लगाएंगे। दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। हमें पता है मीथेन के 5 मोल हैं, सही है,
मीथेन के अगर 5 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने होंगे, 5 मोल होंगे। और 1 मोल इज इक्वल 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 5 हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 112 डीएम क्यूब। तो इस तरह के सवालात पेपर में आ रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो कोशिश करिएगा कि आप इनको कर लें। और मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इसी में, या मैं अटैच कर देता हूँ, तो उसमें काइंडली देख लीजिएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, उसके अंदर भी मैं इसके सारे सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा उसको, तो एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको जिस तरह से भी डाउनलोड कर लें या फिर अपने पास शेयर कर लीजिएगा इसको। ठीक हो गया? कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, इनबॉक्स, व्हाट्सएप सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, अगेन जो लोग ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और फ्री सर्विसेज अभी लॉकडाउन तक हासिल करना चाहते हैं, वो इस नंबर के ऊपर आप मुझे अपना नाम, अपनी पिक्चर, अपना कॉलेज नेम, फर्स्ट ईयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये सब कुछ आप मुझे अपना भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ऐड कर लेंगे। और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ। और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।